हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बाइबल मुकद्दस की स्टोरीज के वसीला से काफ़ी बरकत मिली होगी और चैनल देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। लास्ट स्टोरीज में हमने देखा कि खुदावंद ने कैसे इसराइली कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। आज की कहानी में हम देखेंगे कि बनी इसराइल मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे क्योंकि सेहरा में उनको मुनासिब खुराक ना मिली। फिर वो एलियम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सेन के बियाबान में जो एलियम और सेना के दरमियान है पहुंची और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए लाए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करे कि इसमें मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा, वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दुगना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा, शाम को तुम लोग जान लोगे कि तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया वो खुदावंद खुदा है। सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगे हो वो सुनता है। और यूं हुआ कि शाम को इतने बटेर आए कि उनकी खैमा गाह को ढांप लिया और सुबह को खैमा के आसपास ओस पड़ी थी। और जब वो ओस सूख गई तो क्या देखते हैं, बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल ने उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन लगता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावन ने तुमको खाने को दी है। सो खुदावन का ये हुक्म है कि तुम अपने खाने की मिकदार के मुआफिक यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक जमा कर लो। चनाचा बनी इसराइल ने ऐसा ही किया। छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दुगनी जमा की। मूसा ने बनी इसराइल को कहा कि खुदावन का ये हुक्म है कि कल खास आराम का दिन यानी खुदावन का मुकद्दस सब्बत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, जो उबालना हो उबाल लो, और जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह के लिए महफूज कर रहो। तब बनी इसराइल ने ऐसा ही किया। खुदावन ने तुमको सब्बत का दिन दिया, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देगा। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना आए। चनाचा लोगों ने 7वें दिन आराम किया। तब बनी इसराइल ने उसका नाम मन रखा। और बनी इसराइल जब तक आजाद मुल्क में ना आए यानी 40 बरस तक बनी इसराइल ने मन खाया, अलगर्ज जब तक वो मुल्क कनान की हदूद तक ना आए मन खाते रहे। इस स्टोरी में हमने देखा कि खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को मन और बटेर खाने को दिए, क्योंकि सेहरा में कुछ भी उनके लिए खाने को मौजूद ना था। खुदावंद खुदा हमेशा हमारी हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में वो हमारी मदद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।